हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए देखते हैं आज यूनिवर्स की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए क्या मैसेज आया है। यूनिवर्स आज आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्या समझाना चाह रही है। बस फोकस आपको यहाँ पर ये बनाना है अपने आप पर, ठीक है। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है पेशेंस। देखिएगा व्यूअर्स, मैं यहाँ पर ना आज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज ज़्यादा देख रही हूँ कि जो आपके आसपास के लोग हैं ना, वो आपको लेकर क्या महसूस करते हैं। आपके आसपास के लोग आपसे मिलने से पहले ही आपके बारे में बहुत कुछ जान लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयर हो जाते हैं। उस चीज़ की जानकारी आपको यूनिवर्स डिवाइन यहाँ पर देना चाह रही है इस रीडिंग के माध्यम से। यानी कि यहाँ पर लोग पहले से ही आपके बारे में अपना एक स्ट्रॉन्ग वे में परसेप्शन बना लेते हैं, आपकी इमेज के बारे में, आपकी रेपुटेशंस के बारे में, आपके बारे में पहले से ही वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक कैलकुलेशन रख लेते हैं। और वही कैलकुलेशन क्या रखते हैं, उस चीज़ के बारे में आज डिवाइन चाहती है आपको जानकारी देना। तो आप अपना पूरा का पूरा फोकस बनाइएगा व्यूअर्स। यहाँ पर आपका आया है कॉन्शियसनेस, यानी कि कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली वो आपके बारे में काफ़ी कुछ सोच रहे हैं। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहे हैं व्यूअर्स कि आपकी एनर्जी ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा नोटिसेबल है। यानी कि आप जहाँ पर जाते हो आपका ऑरा, आपकी प्रेजेंस लोग ना नोटिस करना अपने आप से शुरू कर देते हैं। आप उनसे कुछ कहते नहीं हो, आप उनसे बोलते नहीं हो, लेकिन आपकी मौजूदगी ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रांग है। आप बिना बोले ही यहाँ पर अपनी मौजूदगी उनके सामने रिप्रेजेंट कर देते हो। वो चीज़ें आपको भी नहीं पता चल पाती, लेकिन अगर आप इस चीज़ को खुद से नोटिस करोगे ना, तो आप इन चीज़ों को खुद से समझने लगोगे कि आपका ऑरा कितना ज़्यादा व्यूअर्स स्ट्रांग में है। आप बिना ज़्यादा बोले, मतलब आपके साथ ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा बोलने में बिलीव करते हो। आप यहाँ पर काफ़ी क्लियरली ये बता रहे हैं टैरोस कि आप बिना ज़्यादा बोले भी अपनी मौजूदगी रिप्रेजेंट कर देते हो, करवा देते हो सामने वाले को। लोग यहाँ पर आपके कॉन्फिडेंस, आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट और आपकी बाउंड्रीज को नोटिस करते हैं कि हम इसकी बाउंड्रीज को क्रॉस नहीं कर सकते, हम इसे ऐसा नहीं कह सकते। आप जहाँ जिस महफिल में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पर आपका जो ऑरा है वो अपने आप में लोगों के थ्रू नोटिस करा जाता है। इसी वजह से आपकी इमेज आपसे पहले चलती है, मतलब आप पहुंचे और आपके बारे में लोगों ने अपने अपने परसेप्शन बनाने शुरू कर दिए। और वो परसेप्शंस ऐसा नहीं है कि वो गलत है, वो कहीं ना कहीं नोटिस करने वाले हैं। ये लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये लोग ना व्यूअर्स आपको देखकर आपसे इंस्पायर होते हैं। मतलब आप एक इंस्पायरिंग एनर्जी हो। आपकी क्लैरिटी और आपका एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर कमजोर सोच वाले, ब्लैंक होने वाले इंसानों को अनकंफर्टेबल फील करा देती है या उन्हें ब्लैंक कर देती है। जैसे कि आप ये समझिएगा, एक मौजूदगी इंसान की ऐसी होती है, भले आप उम्र के किसी भी पड़ाव पे हो, लेकिन आपका ऑरा ऐसा है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो है वो बोल दिया, क्लैरिटी जो है वो बोल दी। और वही यहाँ पर आपको कमजोर सोचने वाले, खुद जो कमजोर होते हैं ना, वो यहाँ पर अनकंफर्टेबल आपकी वजह से महसूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। सो व्यूअर्स, आपको यहाँ पर इन टैरोस के थ्रू ये बताया जा रहा है कि आप जिस तरह से एक फ्लो को पकड़कर चल रहे हो, जिस तरह से पेशेंसफुली अपनी लाइफ को आप स्पेंड कर रहे हो, या जिस तरह से हर एक चीज को लेकर आप खुद जागरूक हो और आप अपनी जागरूकता के बेस पर लोगों को भी ना कहीं यहाँ पर अवेयर करते हो, वो चीजें लोगों के थ्रू। और कमजोर सोच वाले, कमजोर जिगरे वाले लोग यहाँ पर उस चीज से काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो अपने आप को आपके सामने बच्चा समझना शुरू कर देते हैं कि हम कुछ भी नहीं है। उस तरह से आपकी मौजूदगी लोगों को ना खलना शुरू कर देती है। देखती हूँ व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक और पॉसिबिलिटी देख रही हूँ कि आपके किसी महफिल में लोगों में रहने के बाद ना कहीं आपके बारे में बहुत सारी बातें फैलती हैं, और उन्हीं बातों को हम टैरो से यहाँ पर देख रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर ये कार्ड ये साफ कह रहा है कि आप वो इंसान है जो भीड़ में भी अलग दिखते हो।
आपने अपने संघर्ष, अपने पेन, अपने साइलेंस से एक ऐसी इमेज अपनी यहाँ पर बनाई है जिसे लोग नज़रअंदाज तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें देखकर कहीं न कहीं व्यूअर्स इन लोगों को कहीं न कहीं अपनी भेड़-चाल यहाँ पर दिखना शुरू कर देती है। आपने तो भेड़-चाल से अलग चलकर अपनी भीड़ में भी एक अलग पहचान बनाई, एक अलग आप दिख रहे हो और ये लोग बस भेड़-चाल यहाँ पर चल रहे हैं, चलते रह गए हैं। तो एक ऐसी इमेज आपकी देखकर ये लोग उसे नज़रअंदाज भी नहीं कर पाते हैं और उस विषय पे ये लोग कहीं न कहीं बात करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए आपके बारे में यहाँ पर बात भी फैलती है, ठीक है? फोर ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर ऐसा नहीं है सब चीज़ पॉजिटिव वे में है, कुछ आपके बारे में नेगेटिव गॉसिपिंग भी व्यूअर्स चलती है। अगर आपके बारे में उल्टी-सीधी बातें हो भी रही हैं, तो आपको हालाँकि घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कार्ड यहाँ पर ये बातें बता रहे हैं कि आपकी ग्रोथ का साइड इफ़ेक्ट लोगों पर पहुँच रहा है, जिसको ये लोग बीट करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं, कमज़ोर करना चाह रहे हैं या जिसको ये खुद कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं ना, तो इसी रीज़न के चलते ये लोग पॉसिबिलिटीज़ें बताई जा रही हैं, आपके बारे में नेगेटिव गॉसिप भी करते हैं। सो ये लोग आपकी इमेज बिगाड़ने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा व्यूअर्स कर रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आपको अपनी इमेज को कैसे यहाँ पर संभालना है, तो ये कार्ड आपको सबसे ज़रूरी संदेश दे रहा है। ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, अपनी कंसिस्टेंसी आपको बनाए रखने की ज़रूरत है, अपनी बाउंड्रीज से आपको पीछे हटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपकी खामोशी, आपकी डिग्निटी आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो बेसिकली व्यूअर्स इन कार्ड्स के बेस पर पहली चीज़ मैंने आपको ये बताई कि आप कहीं भी जाते हो ना, तो आप क्यों लोगों की निगाहों में चढ़ते हो, उस चीज़ से उन्हें क्या-क्या प्रॉब्लम होती है, उस चीज़ की वजह से वो क्यों आपके बारे में गलत-सलत बातें बोल रहे हैं और आपको इस चीज़ से कैसे फाइट करनी चाहिए, ये चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताई। और देखते हैं और आपको डिवाइन इन टैरोस के माध्यम से क्या बताना चाह रही है। 2 कार्ड्स हैं। आपको डिवाइन ये भी बोल रही है व्यूअर्स कि देखो आपको यहाँ पर ये चिंता नहीं करनी है आप कितने स्लो हो, आपकी लाइफ औरों के कंपैरिजन में स्लो चल रही है या आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। आपकी जो जंग है ना वो औरों से डिफरेंट ज़रूर है, लेकिन आपकी जंग में आपको जो दिया जाएगा, आपको जो मिलेगा वो कंसिस्टेंट यहाँ पर आपके लिए बनेगा, या वो जो भी आपको मिलेगा ना व्यूअर्स वो परमानेंट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज है और कल नहीं है। तो आपने जो भी अपने अंदर चेंजेस क्रिएट करे या जो भी आपने फ्लो को पकड़ा, जिस भी महफिल में आपने पार्टिसिपेट करा, आपको उन लोगों से इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग ऑलरेडी आपको देखकर इतने ज़्यादा ब्लैंक हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हक्के-बक्के रह जाते हैं कि वो खुद ब खुद आपके सामने अपने आप को छोटा मानकर, छोटा कैलकुलेट करके, कम मानकर आपके बारे में गलत बातें करना शुरू कर देते हैं। आपके बारे में गलत चीज़ें क्रिएट करना, गॉसिपिंग करना, आपको अपने कंट्रोल में लेकर आने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं, जो अल्टीमेटली हो नहीं पाता क्योंकि आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट हो, क्योंकि आपकी लाइफ, आपकी मंजिल इनसे अलग है, इनसे डिफरेंट है, एक अलग डायरेक्शन में, क्योंकि आपको मूव करना है। आपसे ये बोला जा रहा है कि देखो वो आई थिंक ये ना चंदन की लकड़ी पर हमेशा सांप रहते हैं, तो आप वो चंदन की लकड़ी हो, तो अपने आसपास के उस जहर को देखकर आपको घबराना नहीं है। उन आसपास के लोगों से आपको अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना या आपको औरों में अपने आप को रोकना नहीं है कि आपने जैसे सोसाइटी से, कम्युनिटी से, दोस्तों यारों से अपने आप को कट कर लिया, नहीं। आपको ये चीज़ें समझनी है कि इसी चीज़ से तो आइडिया हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्लो कर रहे हो, कितना कॉन्फिडेंट हो रहे हो। आस-पास सभी नेगेटिव लोगों के होने के बावजूद भी आप अपनी लाइफ में टिके हुए हो। तो आपको ये चीज़ें बोली जा रही हैं। बताइए डिवाइन स्पिरिट्स गाइड, प्लीज़ गाइड कीजिए और बताइए। आपसे डिवाइन की तरफ से ये भी बोला जा रहा है व्यूअर्स कि आपकी लाइफ में आपको एक एडवेंचर तो लेना होगा। उस एडवेंचर के चलते आपकी ज़िंदगी में ना जो रिश्ते आपसे बिछड़े, जो रिश्ते आपसे बिछड़वाने की कोशिश करी गई है ना, वो रिश्ते आपको मिलेंगे। और कहीं न कहीं कुछ लोग जो है ना आपके आस-पास के, वो नहीं चाहते हैं आपको वो रिश्ते वापस मिले, आपकी लाइफ में उन रिश्तों की वापसी हो, और इसी रीज़न के चलते वो आपके बारे में गलत-गलत अफ़वाहें फैलाकर आपको
अल्टीमेटली यहाँ पर इमोशनली वाइज खाली करना चाहते हैं। तो आपको इस चीज़ को कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली समझना होगा कि मुझे अपने अंदर के इमोशंस ख़त्म नहीं करने हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास इमोशंस हैं तो, लेकिन वो मेरे लिए नहीं हैं, या वो इमोशंस हैं तो लेकिन वो किसी भी तरह से दूसरों का भला करने वाले नहीं हैं। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखकर यहाँ पर व्यूअर्स अपनी जंग को लड़ते रहना होगा। ये आपके लिए एक सजेशंस के तौर पर बताया गया है। आपकी रेपुटेशन, की प्रेजेंस यहाँ पर लोगों को फेक नहीं लगती है, वो कमज़ोर नहीं है, वो रियल है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि ये लोग जो आपके आसपास हैं ये आपको समझ नहीं पाए, और जो लोग आपको समझ नहीं पाए वही आपके बारे में कहानी बनाएंगे, वही आपके बारे में गॉसिपिंग फैलाएंगे, वही आपको कमज़ोर करने की, ब्रेक करने की, आपके सुकून को छीनने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको इनसे डरना नहीं है, ठीक है? या फिर ये कहिएगा आपको इस भीड़ में अपने आप को नहीं, इस भीड़ से अपने आप को आपको अलग रखने के लिए व्यूअर्स बोला जा रहा है। मैं कहीं न कहीं लोगों को ना इस तरह के बिहेवियर रखने के पीछे की वजह यहाँ पर ये नोटिस कर पाई हूँ कि ये लोग आपसे डरते हैं, ठीक है? और आपसे क्यों डरते हैं उस चीज़ को यहाँ पर हम देख रहे हैं व्यूअर्स कि आखिर इन लोगों के आपसे डरने के पीछे की वजह क्या बन रही है। 2 कार्ड्स आ गए, द वर्ल्ड, किंग ऑफ कप्स। पहले मैं निकाल लेती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से। 9 ऑफ वैंड्स। सबसे पहली चीज़ तो आपकी ज़िंदगी में ना ऐसे लोगों की कोई जगह ही नहीं है। ये डरते हैं, ये आपकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहते हैं लेकिन ये हो नहीं पाते और इसी डर वजह से ये डरते हैं। तो सबसे पहली एनर्जी मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ, आपकी एनर्जी। ये कार्ड यहाँ पर ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग, ग्राउंडेड और स्टेबल है। वर्ल्ड की एनर्जी यानी कि पूरी दुनिया पर राज करने वाली आपकी एनर्जी है। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? या आप किसी के अप्रूवल पर नहीं जीते हो कि उसने बोला कि हाँ इसकी वैल्यू है और या इसने बोला इसकी वैल्यू नहीं है, आप उस पर नहीं जीते हो। लोग आपकी आंखों में देखकर ही यहाँ पर समझ जाते हैं कि आपसे खेल खेलना इनके लिए आसान नहीं होगा। तो डर की यहाँ पर पहली वजह है व्यूअर्स आपकी मजबूत मौजूदगी। दूसरी मैं यहाँ पर इनके डरने के पीछे की वजह देख रही हूँ, लोगों के साथ होकर भी खामोश रहना, एक खामोशी साधना। ये कार्ड यहाँ पर आपकी साइलेंस को दिखाता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा नहीं बोलते, लेकिन जब आप बोलते हो ना तो सीधा सच, सीधा वो बात उस इंसान के दिल को छूकर जाती है। तो लोगों को आपकी ये चुप्पी डराती है क्योंकि वो समझ नहीं पाते आप क्या सोच रहे हो, आपके मन में क्या है, और आप जब बोलोगे तो क्या बोलोगे, वो भी यहाँ पर इनके डरने के पीछे की आपसे वजह बन रही है। तीसरी मैं आपसे डरने के पीछे की वजह देख रही हूँ, आपका अनप्रेडिक्टेबल साइलेंस। तीसरी मैं यहाँ पर इन लोगों की आपसे डरने के पीछे की वजह देख रही हूँ, आपकी समझ, ठीक है? ये कार्ड यहाँ ये बता रहे हैं कि आप लोगों की चालें समझ जाते हैं। आपको मैनिपुलेट करना, लोगों के थ्रू ना आपको मैनिपुलेट करना आसान नहीं है। लोग महसूस करते हैं कि आप इनके इरादे पढ़ लोगे, ठीक है? और बिना कुछ कहे आप इनके इरादे पढ़ लोगे, वो भी इनके बिना कुछ कहे। तो इनके आपसे डरने के पीछे की वजह है आपकी शार्प इंट्यूशंस। चौथी, आपका अपना दायरा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपका सेल्फ रेस्पेक्ट। ये कार्ड ये बता रहा है आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, बहुत कर लिया आपने कॉम्प्रोमाइज अब, लेकिन सेल्फ रेस्पेक्ट पर पे तो बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। आपने कई बार अकेले रहना चुना लेकिन गलत रिश्ते नहीं, और तो डर की वजह है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज जो आपने यहाँ पर बनाई हैं, ठीक है? उसके अलग है एक आपका स्ट्रॉन्ग वे में यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन, अपने आप में बदलना, अपने आप को बदलना। ये कार्ड आपकी लाइफ के बदलाव को दिखाता है कि आपने पेन को पावर बनाया। लोग आपको पुराने वर्जन समझकर अंडर एस्टिमेट कर बैठे, लेकिन अब आपका लेवल बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई हो चुका है, बदल चुका है। यहाँ पे भी मैं आपको यही चीज़ें समझा रही थी। तो इनके डर की वजह है आपकी साइलेंट ग्रोथ, ठीक है? छठा, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि
लोग क्या महसूस करते हैं। ये कार्ड ये बता रहा है कि लोगों को डर है कि अगर आप सच बोलने लगे तो उनकी असलियत सामने आ जाएगी, जो इन्होंने मुखौटे पहन रखे हैं। इसीलिए कुछ लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, कुछ पीछे से बात कर रहे हैं, कुछ सामने आ नहीं रहे हैं। तो आपका सच बोलने का जो साहस है ना, वो यहाँ पर लोगों को आपके पीछे रहने के लिए यहाँ पर बोल रहा है व्यूअर। एंड फाइनल ट्रुथ यहाँ पर आखिरी कार्ड बहुत साफ संदेश देता है कि लोग आपसे इसलिए भी डरते हैं क्योंकि आपको तोड़ा नहीं जा सकता। आप झुके नहीं, आप बिखरे नहीं और आप बदले, लेकिन मजबूत होकर अपने आप को अपने आप में समेट कर। आप इनके लिए ना सबसे बड़े रिमाइंडर है कि हर कोई टूटकर खत्म नहीं होता। तो यहाँ पर इस रीडिंग में आपको ये बताया जा रहा है कि अगर लोग आपसे दूरी बना रहे हैं ना, तो समझ जाइए व्यूअर्स कि वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत से डर रहे हैं। आप वैसे ही बने रहिएगा। वैसे भी अब नया साल शुरू हो गया है भाई, तो बिल्कुल आपको इस नए साल को इसी तरह से लेना है, क्योंकि आपकी एनर्जी ही आपकी यहाँ पर प्रोटेक्शन है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप समझ पाए होंगे कि अब मुझे इस नए साल में क्या अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, किस चीज़ पर मुझे वर्क करना है, किस तरह से मुझे वर्क करना है। अगर आपको समझ में आया है तो भाई बता ज़रूर से दिया कीजिएगा। चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा। अपनी एनर्जीज मुझ तक फॉरवर्ड करने के लिए लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।